तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो बस ड्राइवर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर हड़ताल कर दी है और बहुत सारी जगह पर चक्का जाम देखने को मिला है। बहुत सारी जगह पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, माल लोड अनलोड नहीं हो पा रहा है, सामान इधर से उधर नहीं जा रहा है, जिससे इकोनॉमी को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन साथ में जो बस ड्राइवर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं, उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कितनी परेशानियों से इधर उधर जा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो ड्राइवर्स तो अपनी हड़ताल पर है, लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, जो यहाँ पर लोगों का जो लॉस हो रहा है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ड्राइवर्स है, वो सब के सब यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं। और हड़ताल पर क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ पर एक सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया है, जिसमें यहाँ पर जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, गलती से हो जाते हैं, ड्राइवर्स वगैरह जो करते हैं, तो उसमें जो यहाँ पर सज़ा जो पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और इसी के रिस्पांस में यहाँ पर जो ड्राइवर्स है, वो यहाँ पर लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या है मामला और क्यों ये जो ड्राइवर्स है वो चक्का जाम कर रहे हैं और किस कानून के ज़रिए यहाँ पर इसके विरोध में यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नया चैनल है तो आप थोड़ा इसको सपोर्ट दीजिए, ताकि हम भी यहाँ पर थोड़ा सा ग्रो कर पाएँ और लोगों को अपनी बात यहाँ पर पहुँचा पाएँ। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक देखने को मिल रही है, ख़ास करके जो बसेज़ हैं और जो ट्रक्स हैं, उनकी यहाँ पर हमें स्ट्राइक देखने को मिल रही है। लेकिन ये यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि जो स्ट्राइक्स वगैरह है, जो हड़ताल चल रही है, वो यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में है, जहाँ पर हमारा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट भी आता है, वहाँ पर तो है ही। लेकिन साथ में यहाँ पर एमपी में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो स्ट्राइक देखने को मिल रही है वो वेस्टर्न यूपी में है, जिसमें जो आगरा डिवीज़न है और जो अलीगढ़ डिवीज़न है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मेरठ है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रक वाले तो कर ही रहे हैं हड़ताल, लेकिन साथ में यहाँ पर बस वाले भी कर रहे हैं। और बस वाले भी वो नहीं कि जो सरकारी ड्राइवर हैं, वो नहीं, बल्कि जो अनुबंधित जो बसें होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर बसें होती हैं, जो डिपो वगैरह ले लेते हैं कि भाई चलिए 2 साल के लिए आपको यहाँ पर लाइसेंस दिया, अब आप जो है रोडवेज़ की तरफ से बस चलाना। तो वे जो बसें होती हैं, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं, वे तो सरकारी नहीं होते, वो तो होते प्राइवेट ही है। तो ये जो ड्राइवर है वो यहाँ पर चले गए हैं हड़ताल पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। मेरठ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, जहाँ पर जो डेली रीडरशिप है बसों की, वो 1,30,000 के लगभग है। तो 1,30,000 लोग मेरठ में ही यात्रा करते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना होगा, तो ये जो लगभग पश्चिमी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 30-40 लाख तो हो गई होगा। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड जगह है वो आगरा है, अलीगढ़, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी हमें देखने को मिल रहे हैं और देश के दूसरे स्थानों पर भी हमें यहाँ पर हड़ताल देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में ही है। सबसे ज़्यादा जो हड़ताल देखने को मिल रही है वो वेस्टर्न यूपी में ही देखने को मिल रही है। और नया साल तो 1 जनवरी को आया था, लेकिन यहाँ पर नए साल पर ही यहाँ पर हमें जगह जगह पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। कभी कोई सा हाईवे जाम हो गया है, कभी कोई सा हाईवे जाम हो गया है, क्योंकि ट्रक जो है चल ही नहीं पा रहे हैं। तो वो कहाँ पर खड़े हैं, वो कभी कोई इधर खड़ा है, कभी उधर खड़ा है, जिससे यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रही है। और किसी ने तो यहाँ पर इंटेंशनली जाम भी लगाया है। तो ये देखने वाली बात है कि भाई यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो लिंक है वही यहाँ पर ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है भाई। क्योंकि रेलवे के ज़रिए तो इतना रिलाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी है, ट्रैफिक भी उसके लिए जो है मेंटेन रखना पड़ता है और सारी चीज़ें देखनी जानी पड़ती है। लेकिन जो रोडवेज़ होते हैं, जो हाईवे वगैरह होते हैं, उस पर यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है। हम यहाँ पर रोड पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि रोड जो है हमारे घर के सामने होता है, रेलवे लाइन थोड़ी ना होती है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे रही है ये। और जो ड्राइवर्स की हड़ताल है वो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा ये जो कानून लाया गया है उसके ज़रिए यहाँ पर इसके विरोध में यहाँ पर जो ड्राइवर्स है वो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि ये जो कानून लाया गया है वो क्या कानून है और ड्राइवर्स इसके अगेंस्ट क्यों हैं। तो चलिए उसके ऊपर भी चलते हैं हम। तो हम बात करते हैं कि ये जो मामला है वो क्या चल रहा है और किस कानून के बारे में बात हो रही है। तो अभी आपने देखा होगा कि विंटर सेशन चला था पार्लियामेंट का, जिसमें यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता जो यहाँ पर IPC जो इंडियन पिनल कोड है उसको यहाँ पर रिप्लेस करेगा, उसको वो यहाँ पर पास हो गया है। जिसकी बात यहाँ पर जो अब राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है। अगर राष्ट्रपति की मोहर इस पर लग जाएगी तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है वो यहाँ पर कानून बन जाएगा। और जितने भी इसके सैंक्शंस है वो सब सेक्शंस वगैरह जो है वो सब के सब लागू हो जाएंगे। और जो IPC जो चल रहा है अभी भी, वो यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो IPC जो चल रहा था वो अंग्रेज़ों के ज़माने से लाया गया था और अंग्रेज़ों के जो कानून है वो अभी भी काम कर रहे हैं और उसका जो नाम है वो भी अभी भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम
उर्दू में ताजीरात हिंद बोल देते हैं और इंग्लिश में इंडियन पीनल कोड। तो इस आईपीसी को ही रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता नाम का कानून लाया गया है, ताकि यहाँ पर जो अपराध वगैरह है उसको कंट्रोल किया जा सके, न्याय दिया जा सके लोगों को, और जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस में रखी जा सके। तो ये जो चीज़ें हैं वो लेकर आई गई और यहाँ पर ये पास भी हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, और यहाँ पर इसको बस एक राष्ट्रपति की मोहर लगने बाकी है। अगर राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी तो ये कानून बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो आईपीसी में जो ट्रक ड्राइवर से जो अगर यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते थे, आपने देखा होगा कि आप किसी भी डेट का अखबार उठाकर देख लो, यहाँ पर आपको एक्सीडेंट की खबरें तो रोज़ मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट किसी देश में अगर होते हैं तो वो इंडिया में ही होते हैं, जिस यहाँ पर लाखों लोगों की जान हर साल चली जाती है। और आप भी कोई से भी अखबार उठा के देख लो, वहाँ पर आपको एक्सीडेंट की खबर तो रोज़ दिखाई देगी। और जब सर्दी आ जाती है तो एक्सीडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कोहरा होने से यहाँ पर सामने का ढंग से दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये जो एक्सीडेंट होते हैं जानबूझ के तो नहीं किए जाते। अक्सर यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है एक इधर से आई गाड़ी, एक उधर से आई, तो यहाँ पर टकरा गई आपस में तो हो गया एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जो होते हैं वो एक्सीडेंट की तरह ही लिए जाते हैं भाई, ये जो है जानबूझ के नहीं किए जाते हैं। तो आईपीसी में इसी चीज़ का एक वो था, प्रावधान था, इसमें धारा थी 304A, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर यहाँ पर आप लापरवाही से कोई सा काम करते हो जिससे किसी की जान चली जाए, जिसमें आपका कोई इंटेंशन तो नहीं है जान लेने का, लेकिन यहाँ पर उसकी जान जो है लापरवाही से काम करने पर चली जा रही है, लापरवाही से मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो इसमें अगर किसी की जान चली जाती है तो मैक्सिमम यहाँ पर उस ड्राइवर को 2 साल की सज़ा होगी और कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सज़ा थी। लेकिन अभी जो भारतीय न्याय संहिता में जो कानून आया है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें जो सज़ा है और जो फ़ाइन वगैरह है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता में जो कानून लाया गया है वो यहाँ पर जो धारा डिफाइन कर रही है वो 104 कर रही है, 104(1) और 104(2). तो 104(1) जो है ये कहती है कि अगर यहाँ पर कोई बंदा अगर यहाँ पर एक्सीडेंट करता है जिसका कोई उसका इंटेंशन तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर किसी की जान चली जाती है, तो यहाँ पर उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, और यहाँ पर उसको जो जेल टर्म होगी वो 5 साल के लिए होगी। तो 5 साल तक के लिए यहाँ पर उसको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर जो 104 जो धारा है 104(2), तो उसमें ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट करता है, जो लापरवाही से गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले की उसमें से मौत हो जाती है, तो अगर वो पुलिस के पास गया है बताने पर बता दिया कि भाई मुझसे एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, तो तब तो ठीक है, यहाँ पर उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल की सज़ा होगी और जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वो एक्सीडेंट करने के बाद भाग गया और किसी को उसने बताया भी नहीं है कि उसने एक्सीडेंट किया है, और जब बाद में पता चलेगा, सारी बातें सामने निकल कर आएगी, तो उसको यहाँ पर जुर्माना तो देना पड़ेगा, लेकिन साथ में यहाँ पर उसको 10 साल की सज़ा भी हो जाएगी। तो ये चीज़ है, जहाँ पर पहले 2 साल तक का प्रावधान था तो अब उसको बढ़ाकर 5 गुना बढ़ा दिया गया और उसको यहाँ पर 10 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर उसको फाइन भी देना पड़ेगा और यहाँ पर साथ में उसको 10 साल की जेल भी हो जाएगी अगर वो यहाँ पर सीन से भाग जाता है, तो किसी को बताता नहीं है। तो ये जो ट्रक ड्राइवर्स है वो उन्होंने यहाँ पर 3 दिन की स्ट्राइक बुलाई है कि भाई यहाँ पर 1 तारीख से आपको यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स सभी ड्राइवर्स को यहाँ पर इकट्ठा होगा, आना होगा और हड़ताल करनी होगी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स है वो यहाँ पर हड़ताल पर है और 3 तारीख तक यहाँ पर ये हड़ताल पर रहेंगे। उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पर अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो इससे पूरी जो उसकी लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी जो फैमिली है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 2 साल तक के लिए तो चलो ठीक था, 2 साल तक तो यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, लेकिन 10 साल तक मैनेज करना ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ड्राइवर्स का ये कहना है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर ड्राइवर्स ने ये भी कहा है कि भाई जो सज़ा वजह दी जा रही है वो सब बड़ी गाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो छोटे ड्राइवर्स हैं जैसे कि जो मिनी ट्रक चलाते हैं, जो पिकअप गाड़ियाँ चलाते हैं, उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर उनको जो है छोटे छोटे रास्तों पे जाना पड़ता है। बड़े ड्राइवर जो है, जो बड़े व्हीकल्स जो चलाते हैं वो तो यहाँ पर हाईवे पे जाते हैं और यहाँ पर उनको एक सीधा रास्ता मिल जाता है। लेकिन जो छोटी गाड़ियों के ड्राइवर है वो इधर उधर जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, मार्केटों में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ सारा भीड़ भाड़ में चलाओगे तो चांसेस ज़्यादा है जाते हैं कि यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ पर जो छोटे ड्राइवर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो चीज़ें सामने निकल कर आई है वो यहाँ पर बड़े ड्राइवर्स के लिए अप्लाई होनी चाहिए, जो बड़े व्हीकल चलाते हैं। जो छोटे ड्राइवर्स हैं, जो छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके लिए तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें वाली है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें इतनी बड़ी स्ट्राइक देखने को मिल रही है, जिसमें जो नेशन वाइड जो हड़ताल है वो देखने को मिल रही है। और पूरे देश में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खबरें निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर जाम लग गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स है, जो बस ड्राइवर है, उन्होंने यहाँ पर हड़ताल कर रखी है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।